खंड के बने कोणों के प्रश्न देख रहे हैं। तो ये है हमारे पास दो प्रश्न है, ये है पहला प्रश्न और इधर है दूसरा प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखें हम लोग, कह रहा है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखना है। ये जो पहले प्रश्न में जो एक ही वृत्तखंड में कोण बने हैं उनके क्या करना है, नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो AB जीवा है, जो AB जीवा है वो AB जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक है ऊपर वाला भाग थोड़ा सा बड़ा है ना, और नीचे वाला भाग थोड़ा सा छोटा है। जैसे ये जीवा है, ये जीवा AB, इसको दो भागों में बांट दे रही है वृत्त को। तो एक इस वृत्तखंड में कोण बन रहे हैं दो ठो, इधर भी कोण बन रहे हैं। इधर कौन है, एक का नाम है E, एक का नाम है C, और इधर नीचे भी बन रहे हैं दो ठो वृत्तखंड के कोण, एक है D, एक है F। इसी का नाम लिखना है। तो AB जीवा ये ऊपर वाले वृत्तखंड में जो कोण बनाती है उसका नाम कैसे लिखते हैं, किसी भी कोण का नाम लिखते हैं बड़े वृत्तखंड में, बड़े वृत्तखंड, या जिसे हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड में बने कोण कौन हो जाएगा, कोण का नाम लिखते हैं। तो कोण कहां बन रहा है, यहां पर एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये। तो जब कोण का नाम लिखते हैं तो जो कोण रहता है वो कहां आता है, बीच में। तो इसका नाम लिखेंगे, मान लीजिए इसका नाम लिखते हैं तो AEB, कोण AEB, और एक कोण कौन हो गया BCA या ACB, ACB यही हो गया। एक कोण E है और एक कोण C है। E वाले का नाम लिख सकते हैं EAEB भी लिख सकते हैं, या इसी को इधर से लिखेंगे तो BEA ऐसे भी कर सकते हैं। इसका नाम लिखेंगे तो ACB या BCA, या इसको कहेंगे कोण BCA। एक कोण तो ये ऊपर वाला हो गया, ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। और नीचे वाले में ADB लघु वृत्तखंड में जो बन रहे हैं, लघु वृत्तखंड में बने कोण कौन है, ADB, यानी कोण ADB। ये D आ रहा है तो D बीच में लिखा जाएगा, और AFB और AFB ये हो गया ये कोण, ठीक है। तो ये दोनों दीर्घ वृत्तखंड में एक ही वृत्तखंड में कोण हो गए। ऊपर वाले जो दोनों कोण हैं वो दीर्घ वृत्तखंड में, और नीचे वाले जो दोनों कोण हैं वो लघु वृत्तखंड में, ठीक है। ये तो केवल नाम लिखना था। अब यहाँ पर क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, यदि कोण PRQ इसका मान 45 है तो PSQ इसका मान बताना है। तो ये तो आसानी से निकाल लेंगे, कितना होगा 45, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर। तो जितना ये है उतना ये भी होगा, ठीक है। ये तो एकदम आसान था। चलिए देखिए, इसकी जगह अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर ये जो कोण है इसका नाम दे दें x, इसका नाम 45 की जगह न करके क्या कर दें x, तो हमको PSQ का मान बताइए। एक ठे और कोण बना दें, PQRST हो गया, और ये हो गया मान लीजिए UTN मान लीजिए, ठीक है। तो हमको इसका मान बताइए, PTQ इसका मान क्या होगा, PNQ इसका मान क्या होगा, PNQ इसका मान क्या होगा, बताइए क्या होगा। अगर इसका मान x है तो इसका मान क्या होगा, x ही होगा। क्यों,
क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है। अगर इसका मान x है तो इसका मान क्या होगा, x ही होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है। इसका मान x है तो इसका मान क्या होगा, x। तो सबका मान क्या होगा, x। तो इस तरह का भी प्रश्न कर लेंगे। चलिए